कवि किसे कहा जाता है? तो हिंदी के प्रथम कवि सोहर का कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे, कबीर किस भक्ति आंदोलन से जुड़े थे? तो कबीर ज्ञान मार्गी आंदोलन से जुड़े थे। कबीर ज्ञान मार्गी आंदोलन से जुड़े थे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सूरदास किस भक्ति के शाखा से जुड़े थे? तो सूरदास वल्लभाचार्य की परंपरा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वल्लभाचार्य की परंपरा से जुड़े थे। अगला प्रश्न देखेंगे, बिहारी किस रचना के लिए प्रसिद्ध है? तो बिहारी अपने सही रचना के लिए प्रसिद्ध है। इनमें इन्होंने लगभग 700 दोहे लिखे थे। अगला प्रश्न देखेंगे, रीतिकाल में किस शैली की प्रधानता रही? तो रीतिकाल में श्रृंगार रस की प्रधानता रही। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, श्रृंगार रस। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 7, रसखान किस भाषा कवि थे? तो रसखान जो थे ब्रज भाषा के कवि थे। रसखान किस भाषा के कवि थे? ब्रज भाषा के। प्रश्न अगला देखेंगे, हिंदी साहित्य का भक्ति काल किस समय से माना जाता है? तो हिंदी साहित्य का भक्ति काल जो माना जाता है वो 350 से लेकर 1700 तक का माना जाता है। 350 से लेकर 1700 का। अगला प्रश्न देखेंगे, रामचरित मानस किसने लिखा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, तुलसीदास जी ने। रामचरित मानस तुलसीदास जी ने लिखा था। अगला प्रश्न देखेंगे, अमीर खुसरो किस भाषा के कवि माने जाते हैं? तो अमीर खुसरो जो थे हिंदी फारसी मिश्रित भाषा के कवि माने जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न देखेंगे, बिहारी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो बिहारी का जन्म हुआ था मथुरा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, कबीर के गुरु कौन थे? तो कबीर के गुरु थे रामानंद, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कवितावली के रचयिता कौन है? कवितावली के रचयिता है तुलसीदास, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हिंदी साहित्य में शांति कविधारा किस काल के प्रमुख कवि रहे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भक्ति। संत क्या करते हैं? भक्ति करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, सूरदास को किस उपनाम से जाना जाता है? तो सूरदास को किस उपनाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कृष्ण भक्त कवि के नाम से। सूरदास कृष्ण की भक्ति किया करते थे। अगला प्रश्न देखेंगे, रहीम का असली नाम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रहीम का असली नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। अब्दुल रहीम खान खाना। अगला प्रश्न है, सतसई कितने दोहे का संग्रह है? तो सतसई जो है 700 दोहे का संग्रह है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, रीतिकाल के प्रमुख कवि कौन थे? तो रीतिकाल के प्रमुख कवि कोई थे तो उनको बिहारी कहा जाता है। रीतिकाल के प्रमुख कवि बिहारी थे, ऑप्शन नंबर बी बिहारी। अगला प्रश्न देखेंगे, कबीर किस तरह के साहित्य के लिए प्रसिद्ध है? कबीर जो है भक्ति साहित्य के लिए प्रसिद्ध है। कबीर जो है भक्ति साहित्य के लिए प्रसिद्ध है। ये ज्ञानमार्गी कवि है। कबीर जो है ज्ञानमार्गी कवि है। अगला प्रश्न देखेंगे, भक्ति काल को किसने स्वर्णिम कहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भक्ति काल को रामचंद्र शुक्ल जी ने स्वर्णिम कहा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भक्ति काल को स्वर्णिम कहा है रामचंद्र शुक्ल ने।
अगला प्रश्न देखेंगे और ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो 21 से लेकर 30 ले है, इससे आने की संभावना अधिक है, तो ध्यान से देखेंगे। 21 नंबर प्रश्न है, पद्मावत किसने लिखी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जायसी ने। अगला प्रश्न देखेंगे, रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवधी भाषा में। अगला प्रश्न देखेंगे, रसखान किस भाषा के कवि थे? तो रसखान जो थे ब्रज भाषा के कवि थे, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे, कबीर के दोहे में किस प्रकार की भाषा पाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सद्दुकड़ी। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से देख कर जाइएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, बिहारी सतसई में किस रस की प्रधानता है? तो बिहारी सतसई में श्रृंगार रस की प्रधानता है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, श्रृंगार रस। अगला प्रश्न देखेंगे, सूरसागर किसके द्वारा रचित है? तो सूरसागर जो है सूरदास द्वारा रचित है, सूरसागर सूरदास द्वारा रचित है। उनके नाम से इसका क्लियर हो जाएगा, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न जो है, रामचंद्र शुक्ल किस काल के आलोचक थे? तो आधुनिक काल के। शुक्ल जी थे आधुनिक काल के आलोचक थे, आधुनिक काल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे, मीराबाई किसकी भक्त थी? तो ये सबको जनता की मीराबाई श्री कृष्ण की भक्त थी। गलती हो गया, सॉरी, श्री कृष्ण, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भ्रमर गीत किससे संबंधित है? तो भ्रमर गीत जो है सूरदास से संबंधित है, सूरदास से। इसको काफ़ी इम्पोर्टेंट, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। भ्रमर गीत किससे संबंधित है? सूरदास से। अगला प्रश्न देखेंगे, दोहा किस प्रकार की कविता है? दोहा जो है मुक्तक कविताएं हैं, मुक्तक का कविता है, ऑप्शन नंबर ए।